चूड़ावत मांगे सेनानी, सेनानी यानी निशानी, चूड़ावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। यानी चूड़ावत कौन, चूड़ावत इनके। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। और गाइस, जो मेवाड़ के जो हम सिसोदिया वंश के जो क्वेश्चन देख रहे थे पिछले सालों में, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसका ये पार्ट 2 रहने वाला है गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने और ज़्यादा डिटेल दी है गाइस, ताकि डिटेल के कारण आपका जो रिवीजन होता रहे। आए हुए हैं जो हमने फर्स्ट और सेकेंड और एक लास्ट थर्ड पार्ट और आएगा। तीनों में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं RS MSS भी, RS इनमें जो भी आए हुए क्वेश्चन है भूहिल वंश के, वो हमने इसमें कवर कर दिए हैं। बिना टाइम खराब करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बताइए गाइस, कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर की सेना को हराया था? खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, बयाना या खानवा का युद्ध? बताइए गाइस। तो गाइस, मैं बता देता हूँ, ये युद्ध बयाना का युद्ध था। और गाइस, जो पटवारी 2021 का जो पेपर हुआ था, उसमें यहाँ से जो एक क्वेश्चन आया था, उसमें इनका जो क्रम पूछा था। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके जो इम्पोर्टेंट 5 युद्ध जो महाराणा सांगा ने लड़े थे, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो, अगर इसका क्रम आता है, तो हमारा जो फर्स्ट रहने वाला है जो युद्ध, खातौली का युद्ध। दूसरा बांडी का युद्ध। तीसरा जो युद्ध था वो गागरोन का युद्ध था। चौथा जो युद्ध था हमारा बयाना था। और 5वां खानवा का युद्ध था। ये खानवा का युद्ध था, ये निर्णायक युद्ध था। और इस पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है। कहने का मतलब है, जैसे खातौली है तो खातौली हमारा बूंदी में स्थित है गाइस। बांडी की बात करें तो बांडी धौलपुर में स्थित है। गागरोन आप सब जानते हैं, गागरोन कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। इसके साथ बयाना और खानवा की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जगह भरतपुर में स्थित है गाइस। आगे देखते हैं गाइस, ये जो युद्ध हुआ था खातौली का, ये हमारा 1518 के अंदर हुआ था। वहीं हम बात करें बांडी और गागरोन, दोनों युद्ध हमारे 1519 में हुए थे। और बयाना का जो युद्ध हुआ था, ये जो इम्पोर्टेंट युद्ध गाइस, ये बयाना का युद्ध हमारा रहा था 16 फरवरी 1527 में। 16 फरवरी 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था गाइस। इसी के साथ हम बात करें खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध हमारा जो बहुत ही ज़्यादा निर्णायक युद्ध रहा था गाइस। ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस, जो खानवा का जो युद्ध था गाइस हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो ये 17 मार्च 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था गाइस। और इसमें बाबर था, जो बाबर विजयी रहा था गाइस। इस विजय का जो मेन रहा था, एक तो तुलगमा पद्धति इसने यूज की थी। ये भी आ जाता है कि इनका जो रीजन क्या है, तो तुलगमा पद्धति। और इसके साथ साथ तोपों का युद्ध, इनके जो बाबर की जो सेना थी, इसमें तोप थी और ये तुलगमा पद्धति, ये दोनों चीज इसमें इस युद्ध की एक बड़ी हो रही थी। और ये युद्ध कब हुआ था गाइस? 17 मार्च 1527 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्याध्याय को किस स्थान का आश्रय प्राप्त हुआ गाइस? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर और राजसमंद। तो गाइस, इस क्वेश्चन का फैक्ट भी हम देख लेते हैं। बनवीर था, दासी पुत्र था जो बनवीर, तो उसने क्या, विक्रमादित्य था जो विक्रमादित्य को, पहले तो विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य के बाद में जब ये महल के अंदर आया, तो पन्नाध्यायी ने देखा कि बनवीर आ रहा है। इन्होंने क्या, खुद पालने में खुद का जो इनका बच्चा था, चंदन नाम था उसका, चंदन को उसमें सुला दिया। और जो उदय सिंह था, उदय सिंह उसको ये जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ ले गए। और वहाँ पे इनको किसको दिया, एक आशा देवपुरा नाम से थे वहाँ पे, जो जो किले का जो बाहर था इनके पास था, आशा देवपुरा के पास था, तो उन्होंने इनको दे दिया था वन्याध्याय ने। तो गाइस, वहीं से क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर हमारा कुंभलगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, ये डायरेक्ट पूछा गया था, क्योंकि इसमें मिलान वाला क्वेश्चन था ये। तो गाइस, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, तो गाइस इसमें राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, लूणा और इसके साथ साथ एक मर्दाना भी है गाइस। ये निम्न जो ये हाथी थे जिन्होंने सैनिकों के साथ साथ वीरता दिखाई, याद रखिए गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा सांगा व बाबर के बीच में निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो गाइस, ये युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ। जो महाराणा सांगा थे, उनके बीच में जो निर्णायक युद्ध रहा था, खानवा का युद्ध रहा था। और ये युद्ध कब हुआ था गाइस? ये युद्ध रहा था हमारा 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो बाबर की सेना थी उसकी विजय हुई थी। और मैंने आपको विजय कारण बताया, तुलगमा पद्धति और तोपों का युद्ध। इसके अलावा मैंने आपको खातौली का युद्ध खातौली बता दिया। ये पहले सबसे पहले ये हमारा 1518 में हुआ था, ये 1519 में।
ये भी 1519। इसके बाद बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें जो सांगा की जो सेना थी वो विजय रही थी। उसके बाद में जो मेन जो निर्णायक युद्ध कौन सा था हमारा, खानवा का युद्ध। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदयकरण, मान सिंह, अमर सिंह और जगत सिंह। बताइए गाइस किसने की थी हत्या? तो गाइस इसका जो आंसर रहने वाला हमारा उदयकरण रहने वाला है। ये 1468 की बात है गाइस। 1468 के अंदर, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ गाइस। ये 1468 की बात है गाइस। 1468 के अंदर जो महाराणा कुंभा थे, उनका जो पुत्र था उदय, इसको उदा भी कहा जाता है, उदा या उदयकरण। तो इसने कटारगढ़ के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या की थी। इसी कारण है जो उदयकरण है, उदा, इसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है गाइस। याद रखिए 1468 की बात है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के समय 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। तो गाइज मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहने वाला है जेमल और फत्ता रहने वाला है। ये जो बात हम कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, इससे जो पहला पार्ट जो हमने बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज उसमें हमने देखा था कि चित्तौड़ के 3 साके हुए थे। 1303 में जो दूसरा साका हुआ था, ये हमारा 1534-35 में, और जो तीसरा साका हमारा जो रहा था 1567-68 में। तो इसमें क्या हुआ था गाइज, जो इसके अंदर उदय सिंह थे ना, जो उदय सिंह ने जो किला बहार था वो जेमल और फत्ता को देकर जंगलों में चले गए थे। तो गाइज जो जेमल और फत्ता है, इन वीरों ने तो यहाँ पे केसरिया किया। इसके साथ साथ वीरांगनाएं थी, जो वीरांगनाओं ने यहाँ पे जोहर किया था गाइज। और ये जो साका हुआ था, ये अकबर के समय में हुआ था गाइज। अकबर के समय में हुआ था गाइज। ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे उस युद्ध के अंदर जो तीसरा साका था उसमें इन्होंने वीरता दिखाई। और इसके साथ में इन्होंने जो वीरों के साथ में केसरिया किया, इसके साथ साथ वीरांगनाओं ने जोहर किया। और गाइज एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जो जेमल और फत्ता की जो मूर्तियाँ थी, वो अकबर ने आगरे का जो किला है उसके द्वार पे लगवाई थी गाइज। और बात करें वर्तमान की, तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसके द्वार पे स्थित है वर्तमान में ये। तो ओके गाइज, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज। तो हुमायूं को राखी किसने भेजी? बताइए गाइज हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? फूल कंवर, कर्मावती, पद्मावती और उमादेवी। गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। था भी थोड़ी देर पहले की जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था, वो मैंने क्या बताया था, 1534-35 में हुआ था। तो गाइस हम 1534 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह ने क्या चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया था। यहाँ पे हमारे जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य की जो माँ थे कर्मावती ने हुमायूं को रक्षा के लिए हुमायूं को यहाँ पे राखी भेजी थी। और लेकिन इसमें हुमायूं क्या समय पे नहीं आ पाया था, जिसके कारण जो कर्मावती थे, इन्होंने जो हाड़ी रानी कर्मावती है, जो इन्हें वीरांगनाओं के साथ इन्होंने जोहर किया था और योद्धाओं ने गाइस केसरिया किया था। और ये जो साका था, यही गाइस जो 1534-35 जिसके हम पढ़ रहे हैं, यही चित्तौड़ का दूसरा साका था। ओके गाइस, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं गाइस। युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पति द्वारा निशानी मांगे जाने पर अपना शीश काट कर भेज दिया, वह कौन थी? गाइस बताइए, ये भी बहुत एक वीरांगना थी। बताइए कौन थे गाइस ये? फूल कंवर, कर्मावती, हाड़ी रानी और उमादेवी। कौन है गाइस बताइए? तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, शीश का आंसर रहने वाला हाड़ी रानी। जो हाड़ी रानी थी सहल कंवर, हाड़ी रानी जो थी सहल कंवर। तो गाइस हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में ये बताया जाता है कि जब इनके जो पति थे, तब जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने इनके जो किला था उसको चारों तरफ से घेर लिया था। तो उसमें युद्ध में जाते समय इनके पति ने, और इनके लिए एक पंक्ति भी बनी हुई है, एक मतलब बहुत ही बढ़िया, चूड़ावत मांगे सेनानी यानी निशानी, चूड़ावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। यानी चूड़ावत कौन? चूड़ावत इनके पति थे रतन सिंह चूड़ावत, राव रतन सिंह चूड़ावत। तो इन्होंने इसमें लिखा गया है कि चूड़ावत, और गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये कि चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। ये जो वाक्य, जो ये पंक्ति बताई गई है, किसके लिए? तो गाइस ये सहल कंवर
हाड़ी रानी के लिए बताई गई है गाइस। ये भी बहुत बड़ी वीरांगना बताते हैं गाइस। तो गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं गाइस। वह मुगल इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, बताइए गाइस कौन था वो। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। और ये गाइस कभी हुआ था, ये हुआ था गाइस 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था। याद रखिए 18 जून 1576, कई बार पूछा जा चुका है। तो गाइस ये जो युद्ध था, इसमें जो इतिहासकार की हम बात कर रहे हैं, ये बदायूनी था। और गाइस ये जो युद्ध था, ये युद्ध इसमें जो मैंने आपको हाथियों के नाम भी बताए थे, जैसे राम प्रसाद, गजमुक्त था, इसके साथ गजरात था, लूणा था, मर्दाना था। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था गाइस, जो महाराणा प्रताप थे उनका जो चेतक था ना, चेतक घोड़ा, वो भी गाइस इसमें शहीद हो गया था। और जो चेतक की जो छतरी है ना, वो बलीचा गांव में बनाई हुई है। कहाँ पे गाइस, बलीचा गांव, याद रखिए गाइस। ओके गाइस आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक शासन किया, बताइए गाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक, ये जो क्वेश्चन है ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक शासन किया। तो गाइस आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इससे जो प्रीवियस पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था कि 1572 में महाराणा प्रताप है उनका गोगुंदा, और गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर, गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1572 से लेके 1597 आप घटाएंगे 1572 से तो आपको 25 साल मिलेंगे, यानी 50 साल इन्होंने शासन किया था गाइस। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसको ये भी याद रखिए, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने इन्हें मेवाड़ की थर्मापोली कहा था। मेवाड़ की क्या कहा था गाइस, थर्मापोली। मेवाड़ की थर्मापोली कहा था किसने, जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। राजस्थान का जो भीष्म पितामह है वो किसे कहा गया है, बताइए गाइस। जो राजस्थान का भीष्म पितामह है वो किसको कहा है, चूड़ा, कंवर चूड़ा और राव चूड़ा, बताइए गाइस। तो गाइस मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है कंवर चूड़ा। कि किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की, बताइए गाइस कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। तो गाइस आपको पता है जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप आजीवन इनसे संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी इनकी जो उस टाइम पे कौन था, अकबर था, अकबर के साथ ही तो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो गाइस उसके बाद में जो उनका महाराणा प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह ने भी क्या अकबर की अधीनता तो स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ की बहुत ज़्यादा जर्जर व्यवस्था हो गई थी और सरदारों ने सलाह दिया कि आप संधि कर लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये 1615 की बात है गाइस, 1615 में। और इस संधि के आपको पता है, जब ये अधीनता स्वीकार वगैरह करते हैं तो ये संधि करते हैं, उसमें फिर करण सिंह इनके राज दरबार में गया था, मुगलों के दरबार में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मेवाड़ में जो रणकपुर है, रणकपुर का जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था गाइस, बताइए। कुंभा ने, राणा लाखा, धर्मसिंह शाह ने, जगत सिंह, किसने बनवाया था गाइस, बताइए। तो गाइस मेवाड़ का जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो धरणक शाह ने बनाया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, धरणक शाह। जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना थी किस शासक के शासनकाल में हुई, बताइए गाइस। तो गाइस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर डी रहने वाला है, जय सिंह द्वितीय के काल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये मैंने डायरेक्ट ही, ये जो क्वेश्चन थे गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये मैंने लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है गाइस, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हरमाड़ा का युद्ध तो याद रखिए, हरमाड़ा है से हाजी। तो हाजी का था, शेरशाह सूरी था उसका सेनापति था। तो हाजी और उदय सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें क्या गाइस, जो हाजी का था उसकी विजय हुई थी, यहाँ पे उदय सिंह हार गए थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। जो पद्मिनी थी रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी, तो गाइस ये किसकी पुत्री थी। तो गाइस जो सिंगल द्वीप के जो राजा थे, राजा गंधर्व सेन, तो गंधर्व सेन की पुत्री थी कौन गाइस, पद्मावती। और फिर आपको पता है जो अलाउद्दीन खिलजी था उस टाइम। तो गाइस ये क्वेश्चन हमने देखे, इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए जो थर्ड पार्ट में आएंगे, बचे हुए क्वेश्चन। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा बताइए गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।